प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड किया है क्या वेडनेसडे का? तू होतीस म्हटल्यावर काही तू चेक नसेल केला. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बाकी है अपना. फिर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अपन हाँ नहीं अपन मिसलेनियस करते हैं थोड़ा सा. देखते हैं मतलब जो डिफरेंट, जैसे पिछले लेसन में सभी डिफरेंट थे तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे. हाँ तो हमने काफी क्वेश्चंस किए थे, तो इसमें भी अगर कुछ डिफरेंट दिखता है तो अपन कर लेंगे. ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं. व्हाट वी हैव इंटीग्रल 0 to 1 log of 1 minus x minus 1 dx. ओके, तो अभी इसको अगर तुमने चेक किया तो तुम मतलब सपोज तुम्हें कोई प्रॉपर्टीज पता नहीं है, लेट्स से, तो तुम क्या करोगे? उसको सॉल्व करोगे. log of 1 minus x upon x dx 0 to 1. मान के चलो तुम्हें कोई भी प्रॉपर्टी पता नहीं, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको 0 to 1 log of 1 minus x minus log x है ना, dx. ओके, तो ये जो है दिस थिंग कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग LAE रूल. इफ यू रिमेम्बर, लॉग वाला जो क्वेश्चन था हमने कैसे सॉल्व किया था? LAE रूल से सॉल्व किया था. 1 इंटू लिया था, इसको भी 1 इंटू लिया था, ऐसे सॉल्व किया था हमने, है ना. तो बट ये बहुत लेंथी हो जाएगा अगर अपन वैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा. एंड दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने बोला सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो ऐसा अलाउड नहीं है, हमें ये यूज करना अलाउड नहीं. तो हम यहाँ पे 0 to a वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे. तो बाय प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 to a fx dx is equal to integral 0 to a f of a minus x dx. Am I right? ये प्रॉपर्टी अपना है ना, दिस इज आवर प्रॉपर्टी. तो f of x क्या लेंगे अपन? f of x मतलब ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन. व्हाट इज दैट? log of 1 by x minus 1. एंड f of a minus x क्या लेंगे अपन? f of a minus x, अपने केस में a क्या है? 1 है, so that will be f of 1 minus x. fx क्या है? log of 1 by x minus 1. अब ये x की जगह पे कौन आया है? 1 minus x आया है. तो हम भी क्या करेंगे? x की जगह पे किसको लिखेंगे? 1 minus x को लिखेंगे. ठीक है, 1 minus x को लिखेंगे. Now, what is this? f of 1 minus x will be what? Log of, simplify करते इसको थोड़ा सा, 1 minus x upon 1 minus x. All right? Okay. So this minus 1 plus 1 will go. What is left? f of 1 minus x क्या बचा अपने पास? log of x upon 1 minus x. Any doubt? समझ में आया? Yes. और ये क्या है? This is what, अगर इसको भी मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये क्या मिल जाएगा? 1 minus x upon x. क्या है ये? Yes. रेसिप्रोकल्स जब होते हैं एक दूसरे के, लॉग में जब वो रेसिप्रोकल्स होते हैं, जैसे कि मान के चलो log of a by b एंड log of b by a, तो ये दोनों सेम है, बस एक दूसरे के नेगेटिव्स हो जाते हैं. वो सीधी सीधी बात है, वो एक दूसरे के सिर्फ नेगेटिव होते हैं. क्यों? देखो, log a by b means what? log a minus log b, एंड log b by a means what? log b minus log a. तो उसमें सिर्फ किसका डिफरेंस है? सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस. तो ये जो तुमने fx फाइंड आउट किया है और ये f of 1 minus x फाइंड आउट किया है, देखो ये fx और ये f of 1 minus x, इनमें सिर्फ किसका डिफरेंस है? नेगेटिव साइन का डिफरेंस है ना. इन दोनों में सिर्फ किसका डिफरेंस है? नेगेटिव साइन का डिफरेंस है. चलो अब अपन क्या करते हैं? प्रॉपर्टी लगाते हैं. चलो प्रॉपर्टी लगानी है अपन को अभी. सो इंटीग्रल 0 to a fx dx ना, fx dx means log of 1 by x upon x dx.
let's say this is I. Okay, this is I. तो ये जो है कौन सा अपना, इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज आंसर ऑफ दिस? इंटीग्रल 0 to a f of a minus x ना, which is f of 1 minus x, कितना है वो? log of x upon 1 minus x dx. ओके, तो मैंने क्या बोला, ये और ये एक दूसरे के क्या होता है? नेगेटिव्स होते हैं. तो हमें बेसिकली i का वैल्यू क्या मिल जाएगा? बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ हमें क्या मिला? इंटीग्रल 0 to a log of 1 minus x upon x dx. इसका वैल्यू अगर हमने चेक किया तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस इंटीग्रल 0 to a log of 1 minus x upon x dx, है ना? तो अगर ये i है तो ये क्या हो गया? माइनस i हो गया. तो क्या हो गया फिर? ये i plus i equal to 0, which is 2i equal to 0. Simple. Okay. A0 A1 है ना, 10 नहीं है, A1 है अपना ना, 1 है अपना. A yes, this is 0 to A, 0 to 1. ओके, फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, पहले लिख दो. Done with the writing? मानसी झालं का लिहून? प्रसाद सर पण म्हणते बिचारी एकटीच आली आज. ओके, चलो देखो, ध्यान दो अभी. फिर से एक बार देखते हैं. 0 to a वाला प्रॉपर्टी अपन लगाते हैं. ओके, 0 to a वाला प्रॉपर्टी क्या है? 0 to a fx dx इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx, ये प्रॉपर्टी है. तो fx मतलब क्या लिया हमने? इस टर्म को fx लिया. fx इज व्हाट? log of इंटीग्रल log of 1 upon x minus 1. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला हमें? log of 1 minus x upon x. अब f of a minus x, a क्या है अपने केस में? 1 है, तो f of 1 minus x क्या हो गया? f of 1 minus x, yes, log of 1 upon 1 minus x minus 1. x की जगह पे सिर्फ क्या रखा है हमने? 1 minus x रखा है. देखो, x की जगह पे हमने सिर्फ क्या रखा है? 1 minus x. So in this case what you will get? 1 minus x, 1 will go, minus will be plus x, and I got this. तो अगर मैंने ये इसको और इसको अगर मैंने ऑब्जर्व किया, लॉग के केस में जब भी रेसिप्रोकल्स होते हैं तो इसका मतलब होता है दे आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर. लॉग के केस में इफ दे आर रेसिप्रोकल्स यू कैन से दे आर व्हाट? नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर. सो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स मिल गए ना हमें. ये दोनों एक दूसरे के क्या मिल गए? रेसिप्रोकल्स. 1 minus x upon x and x upon 1 minus x. So they are what? Reciprocals of each other. So I is what? Integral 0 to 1 log of 1 minus x upon x dx, which is equal to, हमने ये प्रॉपर्टी लगाया है, this property fx and f of a minus x. So this is fx and this is f of a minus x. Okay. Now so I have fx and f of a minus x. So what I can say, ये जो है, if this is I, then I is equal to minus I. क्यों? क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव से रिप्लेस किया, because they are negatives of each other. तो इस टर्म को मैंने क्या किया? नेगेटिव से रिप्लेस किया, because they are what? Negatives of each other. Okay, जो लॉग के केस में जब भी रेसिप्रोकल आता है तो रिमेंबर दिस थिंग, they are what? Negatives of each other. So if this is I, this will be minus I. Okay, so minus I को shift कर दो, you will get I plus I, which is 2I equal to 0. Got it? Yes, understood.
अनुजा आली का? अनुजा नाही आली आज. अनुजाला इंटिग्रेशनची भीती वाटते का? ओके चल, मूडवर येते ना, मुडी आहे फार ती मुलगी. तिला नेहमीच बोर होतं. नेहमीच बोर होतं तिला, अभ्यासच बोर होतो तिला, ट्रेकिंग आवडतं ग. ओके चलो नेक्स्ट. अभी प्रॉब्लम से मिसलिनियस देखते हैं. ठीक है, मिसलिनियस में क्या क्या होगा आंसर वो देखते हैं. चलो मिसलिनियस डिस्कस करते हैं. क्वेश्चंस में एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स तो पूरा सॉल्व करेंगे अपन, ट्रू और फॉल्स भी पूरा सॉल्व करेंगे. बट अब क्वेश्चंस में अगर हमने देखा तो वी विल सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन. e रेज टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, वो सॉल्व करते हैं. नहीं, फंक्शन रेज टू फंक्शन नहीं. मुझे वो क्वेश्चन मुझे स्पेसिफिकली इसलिए बताना है क्योंकि तुम्हें याद है मैंने बोला था कि मुझे एक मेथड बताना है तुम लोगों को. उस मेथड की वजह से मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ. वो 11th वाला भी सेम है, 11th वाला भी बताऊंगी, 10th वाला भी करेंगे अपन. मार्क करके रख मानसी, फिर मुझे याद नहीं रहता है. कौन सा बताया मैंने? फोर्थ बोला, फोर्थ मार्क करके रख. फिफ्थ भी करेंगे, फोर्थ फिफ्थ मार्क करके रख. 10th बोला मैंने, 11th बोला. उसके बाद 18th करेंगे अपन और 19th करेंगे. ठीक है, बाकी अभी एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते हैं. चलो ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस से. फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल -9 to +9 x क्यूब अपॉन 4 - x स्क्वायर dx. देखो -a2 + a ऐसा लिमिट दिखा तो सबसे पहले ऑड और इवन चेक करो. सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ऑड इवन. तो fx क्या है? ये एमसीक्यू में फेवरेट क्वेश्चन है सबका. ऑड इवन के लिए हम क्या चेक करते हैं? f of -x चेक करते हैं. तो अगर मैंने -x को चेक किया तो -x होल क्यूब 4 - x स्क्वायर कितना आ रहा है? ये -x क्यूब 4 - x स्क्वायर. सो f of -x इज व्हाट? ये माइनस साइन एज इट इज, और ये पूरा मुझे क्या मिल गया? fx ही मिल गया ना पूरा. आई गॉट दिस एज व्हाट? fx. तो f of -x इक्वल टू -fx. अगर ऐसा सिचुएशन है तो कौन सा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है. इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फिर भूल गए. सो दिस इज व्हाट? ऑड फंक्शन. हाँ ना, तो प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस. टॉपिक तो डिफिकल्ट है यार, मतलब उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन है. टॉपिक इज डिफिकल्ट, साइंस वालों को भी डिफिकल्ट है. साइंस वाले भी डरते हैं इस चैप्टर से, तो तुम लोग तो ऑब्वियसली डरोगे ही ना. सो f of -x इज इक्वल टू -x, मतलब कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन. और ऑड फंक्शन के इंटीग्रेशन का आंसर सीधा क्या आ जाता है? 0 आ जाता है. ऑड फंक्शन के इंटीग्रेशन का आंसर सीधा क्या हो जाएगा? 0. ओके चलो. क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? 1/x + 5 का log ऑफ mod x + 5 और डाल दो फिर वैल्यूज -2 to 3. अपर लिमिट रख दो, पहले नंबर्स रखोगे तो मॉड डालने की जरूरत नहीं है. 3 + 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आया? log 8 -
log 3 क्या आ गया, ये log of 8/3 इजी। चलो अब थर्ड क्वेश्चन जो है ना, अपन उसको बाद में करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को मैंने जो बोला ना, मेथड जो लगेगी उसको बाद में करते हैं। हाँ टी से ही करने वाले, बट टी का मेथड हमने अभी तक सीखा नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वही मुझे तुम्हें सिखाना है। ओके तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, बट अभी तो फिलहाल अपन क्या करते हैं उसको छोड़ के, अभी देखो ये थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने मार्क करके बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन जो मैंने मार्क करके बोला है, फिर 11th क्वेश्चन, फिर जो मैंने बोला है 19th क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन उस कैटेगरी में आते हैं। तो अपन वो सब एक साथ सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इजी है, कुछ नहीं, डरने जैसी कोई बात नहीं है। ओके नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फिर अभी थर्ड बात में करते हैं। इंटीग्रल 4 to 9 dx अपॉन रूट एक्स। बोलो अपॉन रूट एक्स को कैसे लिखोगे, x रेज टू माइनस हाफ, और इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या होता है, x रेज टू n+1 अपॉन n+1, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, x रेज टू हाफ अपॉन हाफ, है ना। और लिमिट्स क्या है अपने पास, 4 to 9। अब ये 2 ऊपर चला गया, एंड x रेज टू हाफ को आई विल राइट रूट एक्स। चलो 2√9 माइनस 2√4, 2 into 3 minus 2 into 2, 6 minus 4 which is 2. Okay, upper limit minus lower limit, easy. -2 आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है मुझे। 9 पहले आएगा ना, 4 बाद में आएगा। 9 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा। ओके फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 to a 3x square dx equal to 8, then a is equal to what? Chalo, try out fast. टू आ रहा है। चलो इसका ये क्या होगा, इंटीग्रेशन 3x³ अपॉन 3, है ना। और लिमिट्स क्या है, 0 to a इक्वल टू 8। सो 3 विल गो, तो अपर लिमिट रख दो, a³ माइनस 0³ इक्वल टू 8। तो a³ कितना आया अपने पास, 8 आया। सो a इज व्हाट, 2, सिंपल। ओके डन। सिक्स्थ, इंटीग्रल 2 to 3 x रेज टू 4 dx। चलो बताओ आंसर। बोलो कितना आता है, x रेज टू 5/5, कैलकुलेटर सी, 3 रेज टू 5/5 माइनस 2 रेज टू 5/5, 3 रेज टू 5 is to 43 and
32 by 5 कितना आता है ये 211 by 5 है ना 211 by 5 याद करने पड़ेगी क्या? मतलब जल्दी हो जाता है जल्दी हो जाता है और कुछ नहीं 7th इंटीग्रल 0 to 2 e raised to x dx सबसे आसान क्वेश्चन चलो बोलो e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एनीथिंग raised to 0 is 1 anything raised to 0 is 1 a to b fx dx हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछी है ना तो प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन में उन्होंने कुछ माइनस साइन लगाया है बस ऐसे लिखा है उन्होंने a to b fx dx तो ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं है ना ए ऑप्शन में उन्होंने क्या किया है b to a किया तो है लेकिन सामने कौन सा साइन दिख रहा है हमें पॉजिटिव साइन दिख रहा है दिस इज नॉट आवर प्रॉपर्टी आवर प्रॉपर्टी इज व्हाट तुम लिमिट्स इंटरचेंज कर दो लेकिन साइन नेगेटिव लगाओ है ना सो विच प्रॉपर्टी इज दिस ऑप्शन सी गॉट इट यस 9th इंटीग्रल -7 to 7 x cube upon x square plus 7 dx चलो try out this thing हाँ लिमिट्स कैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था कैसे किया था पहला देखो जरा मैंने क्या बोला था -a2 + a अगर रहेगा हाँ तो ऑड इवन को चेक करो अगर -a2 + a ऐसा फॉर्मेट रहेगा तो ऑड इवन को चेक करो 0 ऑड फंक्शन है यस सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है तो fx क्या है अपना x³ upon x² + 7 f of -x को चेक करो -x³ upon -x² + 7 कितना आ रहा है ये -x³ x² + 7 again I am getting -fx इसका मतलब क्या हुआ yes this is which type of function this is odd function f of -x मुझे क्या मिला -fx मिला so this is what odd function and if this is odd function I can say yes इसका आंसर क्या होगा 0 okay 0 integral 2 to 7 √x upon √x plus √9 - x कुछ याद आ रहा है नहीं ये फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं है मानसी फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं है रीसेंट वाला एक्सरसाइज है देखो जरा रीसेंट वाला a to b वाला एक्सरसाइज है हमने एक प्रॉपर्टी लगाई थी यहाँ पे f of a to b fx dx equal to integral a to b f of a plus b minus x dx तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे मैंने शॉर्टकट बताया था अभी वो शॉर्टकट एमसीक्यूज में लगाएंगे अपन जब भी ऐसे कुछ रिलेट होते हुए दिखता है ना हमें जब भी ऐसे कुछ रिलेट होते हुए दिखता है मतलब देखो अगर मैंने fx निकाला तो fx क्या है मेरा √x upon √x plus √9 - x and f of a plus b minus x क्या है what is a is 2 what is b 7 2 plus 7 minus x which is 9 minus x okay तो अगर मुझे f of 9 minus x फाइंड आउट करना है तो मैं सिर्फ x की जगह पे क्या रख दूंगी 9 minus x रख दूंगी तो x की जगह पे अपन क्या रख देंगे 9 minus x
x की जगह पे अपन क्या रख देंगे 9 माइनस एक्स, x की जगह पे अपन क्या रख देंगे 9 माइनस एक्स। सो प्लस एक्स आया तो इंटीग्रल इंटीग्रल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो एनीवेज ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी होंगे वो कट हो जाएंगे। तो इतना सब एमसीक्यू में इतना सब करने के लिए कोई मार्क्स नहीं देने वाला है तुम्हें। सो इट्स बेटर व्हाट यू कैन डू इज, इसके लिए शॉर्टकट लगाओ। क्या लगाएंगे अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। सो आंसर क्या हो गया 5/2। हाँ बट सिंपली सॉल्व करने को आया तो नहीं लगाना है, नहीं तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 फॉर्मूला लिख दोगे, वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, पूरा शो करना पड़ेगा जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है। ओके सो शॉर्टकट सिर्फ एमसीक्यूज के लिए लगाओ, शॉर्टकट अदरवाइज मत लगाओ। ठीक है, हाँ बहुत प्रैक्टिस करते हैं। चलो फिल इन द ब्लैंक्स। अभी अपना एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स बाकी है ना, एमसीक्यू वाला ना, तो नहीं करेंगे फिर, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे फिर, है ना, फालतू का टाइम पास नहीं करना है। x raised to 4 भी रिपीटेड है, सेकंड भी रिपीटेड है, फिल इन द ब्लैंक्स का देखो जरा चेक करो। रिपीटेड है ना सेकंड, इसीलिए मुझे मिसलिनियस पसंद नहीं है। थर्ड भी रिपीट है, हाँ थर्ड वाला करते हैं, फोर्थ रिपीट है, फिफ्थ रिपीट है, सिक्स्थ वाला अपन करने वाले हैं, सेवेंथ वाला भी रिपीट है देखो, एट्थ वाला भी रिपीट है, मतलब हमारे लिए कुछ काम ही नहीं रखा उन्होंने, सिर्फ थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जैक्टली कुछ तो चेंज करते, कुछ भी चेंज नहीं किया है, मतलब क्या नॉनसेंस है। चलो थर्ड करते हैं, 0 to 1 dx अपॉन 2x, बस पेजेस फिल अप किए हैं और इंक वेस्ट किया और कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ इंक वेस्ट किए सच में, नथिंग एल्स। लॉग ओके क्या आएगा ये, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x + 5, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। हाँ तो वही ना, 0 to 1, सो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2 × 1 + 5, अपर लिमिट रख दिया x की जगह पे, अपर लिमिट रख दिया, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट रख दो, x की जगह पे अपर लिमिट रख दिया, x की जगह पे लोअर लिमिट रख दो, कितना है फिर ये log 7 माइनस log 5 whole divided by 2. So this is what log of 7/5 whole divided by 2. log a minus log b, log a by b, and ऊपर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना x के कोएफिशिएंट से, डोंट फॉरगेट टू डिवाइड, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। गॉट इट? यस ओके। अभी जो ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया है शायद, ये स्टेटमेंट होना चाहिए क्वेश्चन का, ये स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो ये क्या है, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, क्या है ये, ट्रू है ना ये, क्यों, क्योंकि जब भी लिमिट्स इंटरचेंज होंगे साइन क्या होगा माइनस। अब तो सारे प्रॉपर्टीज दे दिए उन्होंने, a to b f(x) dx, a to b f of t dt, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं अपन इंटीग्रेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दिस इज व्हाट ट्रू। थर्ड इंटीग्रल 0 to a f of x dx इंटीग्रल
0 to a f of a minus x dx. ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, यही तो प्रॉपर्टी है तुम्हारा. सॉरी, a20 दिया है क्या उन्होंने? ओके, a20 दिया है. ओके, देन इट इज फॉल्स. फोर्थ वाला क्या है? ये तो पूरा मतलब अलग ही कर दिया उन्होंने, पूरा फॉर्मूला की पूरी बैंड बजा दी. क्या किया उन्होंने? इंटीग्रल a to b f of x minus a minus b. सो ये फॉल्स है. फिर ट्रू क्या है? व्हाट इज ट्रू? a to b. हाँ, 10 बजे छोड़ने वाली हूँ मैं, डोंट वरी. f of ट्रू क्या है? a plus b minus x ना, ये ट्रू है. ओके, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट अपना, फॉल्स. फिफ्थ इज व्हाट? चलो, फिफ्थ तो फेवरेट है उनका. -5 to 5 x क्यूब अपॉन 0. ट्रू है ना ये? कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है ये. ऑड फंक्शन का आंसर सीधा 0 आ जाता है. तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है. 1 to 2 इंटीग्रल रूट एक्स. शॉर्टकट पता है ना सबको? 1/2 बोला उन्होंने. क्या शॉर्टकट बताया था मैंने? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2. कितना आता है ये उसका आंसर? हाफ. सो दिस इज ट्रू. तो डोंट फॉरगेट, जब फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यू आएगा तो शॉर्टकट तुम लगा सकते हो. 7th वाला तो रिपीटेड है. रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 9 minus x dx. उन्होंने क्या दिया है? 9/2. बट आंसर क्या होना चाहिए? 5/2 होना चाहिए. कैसे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2. कितना आएगा ये? 5/2. सो ये आंसर क्या होना चाहिए? मतलब ये जो है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. 8 इंटीग्रल 4 to 7 11 minus x square upon 11 minus x square plus x square dx equal to 3/2. ये भी सेम है. देखो, जब ऐसे कुछ हमें पैटर्न रिपीटेड दिखता है ना, मतलब जैसे यहाँ पे और यहाँ पे सेम दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम दिख रहा है, 11 minus x 11 minus x. ऊपर वाले क्वेश्चंस में रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, ये कुछ रिलेट होते हुए दिख रहा है. ये 2 and 3 का एडिशन 3 दिख रहा है, 7 and 2 का एडिशन 9 दिख रहा है, 7 and 4 का एडिशन 11 दिख रहा है. मतलब कुछ रिलेटेबल दिख रहा है मुझे. तो ऐसे क्वेश्चंस में अपना शॉर्टकट लगाओ. क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3/2 होना चाहिए. 4 से क्यों किया तूने डिवाइड? हाफ डिवाइड बाय 2 करना है. So this is what? मतलब सभी के लिए डिवाइड बाय, हाँ, डिवाइड बाय 2 करना है. That's it. ओके, तो ये इजी थे बहुत. एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स, और एक तो रिपीटेड. हाँ, हाँ ना, आधा तो रिपीट ही था. चलो, अब अपन ना, मैं जो बोल रही हूँ वो नया मेथड सीखते हैं. ठीक है, लेट्स लर्न दैट मेथड. उसको बोलते हैं अपन, अपना इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, वही बोलते हैं इसको. हाँ, टी करके उसको सीखते हैं. थोड़ा सा ध्यान दो. सब्स्टिट्यूशन मेथड. इंटीग्रल 2 to 3 x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx. ये अपना क्वेश्चन है. अब जब डिनोमिनेटर का जब डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है, कोई भी टर्म का डिफरेंशिएशन, कोई भी टर्म का डिफरेंशिएशन जब प्रेजेंट होता है तो अपन उसको क्या लेते हैं? टी लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो उसको क्या लेंगे? टी लेंगे. टी इज व्हाट? x स्क्वायर माइनस 1. सो dt by dx is what? 2x minus 0. So dt equal to 2x dx. So dt by 2 is what? x dx. सही है. तो अब मेरा जो ये इंटीग्रेशन था वो पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? अभी
टी में कन्वर्ट हो गया, है ना, इसी का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट था ना, तो मैंने इसको टी लिया। ओके, अब इंटीग्रेशन को चेंज कर दो टी के टर्म्स में। ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, देखो ध्यान दो अच्छे से। x dx को आई कैन राइट dt x स्क्वायर dt by 2 ना, dt by 2, x dx को आई कैन राइट dt by 2, x स्क्वायर माइनस 1 को आई कैन राइट t। नाउ चेंज द लिमिट्स। x इक्वल टू क्या है अपना, x जब होगा, x जब था, लिमिट्स क्या थे उसके, 2 and 3 थे। x जब था तो उसके लिमिट्स क्या थे, 2 and 3 थे। अब जब t आएगा तो लिमिट्स चेंज हो जाएंगे। t is equal to what, 2 square minus 1 which is 3, and t is equal to what, 3 square minus 1 which is 8। बस यही एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो लोग भूलते हैं, क्योंकि अपना वेरिएबल अब चेंज हो गया, पहले x था अब t हो गया। फाइनल आंसर आएगा तब x सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब अभी x सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना है बिल्कुल, t के फॉर्मेट में रखना। ओके, इसीलिए तो हमें लिमिट्स चेंज करने पड़ रहे हैं। ओके, इसीलिए तो लिमिट्स चेंज करने पड़ रहे हैं, बाद में री सब्स्टिट्यूशन हमें नहीं करना है, इस वजह से अपन को अभी लिमिट्स चेंज करना है। तो जब x2 था, अब t क्या हो गया अपना, 3 हो गया है। जब x3 था, अपना t क्या हो गया अभी, 8 हो गया। ओके, अब ये जो हाफ है ना उसको बाहर निकालो। क्या, हाँ 2 जो है x इक्वल टू 2 विल करस्पॉन्ड टू t इक्वल टू 3, तो जब x2 होगा तो t क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जब x3 होगा t क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ऐसा। ओके, सो दिस इज व्हाट, dt अपॉन t। व्हाट इज दिस, हाफ log of mod t, and this is what, 3 to 8, so 1 by 2 log of 8 minus log of 3, upper limit minus lower limit, so log 8 minus log 3 कितना आ गया फिर ये, 1 by 2 log of 8 by 3, the answer। ओके, अब एक अगला क्वेश्चन ना तुम ट्राई करो, अलग कुछ नहीं है, अपन करते क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट, पहले 11 करते हैं, ठीक है। 11 क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एग्जैक्ट सेम है, बस माइनस की जगह पे प्लस हुआ है। चलो ट्राई इट आउट फर्स्ट। अगले क्वेश्चन का 11th का आंसर, हाँ 2 कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। तो यस, t इक्वल टू क्या लेंगे अपन, x स्क्वायर प्लस लेंगे, सो dt by dx is what, 2x plus 0, so dt equal to what, 2x dx, so dt by 2 is what, x dx। okay, now t अगर x2 है तो t क्या होना चाहिए,
2 square plus 1 which is 5. अगर x 3 है तो t क्या होना चाहिए? 3 square plus 1 3 square plus 1 which is 10. ठीक है, now change the limits. इंटीग्रल, अभी ये पहले अपना I था, पहले अपना क्या था, ये I था, अब अपना I जो है पूरा t में कन्वर्ट होगा. I इज इक्वल टू, लोअर लिमिट क्या है 2, सॉरी 2 नहीं है 5 है ना, t के केस में लोअर लिमिट 5 है ना, दिस इज 5 to 10 एंड अपना फंक्शन कैसे होगा, x dx विल बी dt by 2 and x square plus 1 will be t. Okay, so half को बाहर निकालो, take half outside, what is left, 5 to 10 dt upon t. हाफ को बाहर निकाला, log of mod of t, 5 to 10. ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 10 minus log 5. Okay, so log a minus b, log a by b. So what is this, half log 2. That's it, easy है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन फोर्थ वाला. लेट्स डू फोर्थ वन. हाँ, क्या है वो, 0 to 1 है. चलो ट्राई करो, पहले तुम कोशिश करो, पहले टी किसको लोगे थे वो मुझे बताओ, पहले टी किसको ले सकते हो. नहीं, जब भी अपन को टी के बारे में सोचना है ना, तो हमेशा ऐसा वैल्यू ले लो, जैसे मान के चलो देखो e raised to x, ये फंक्शन मॉडिफाई हुआ है किसमें, x स्क्वायर. तो जनरली ये जो है होता है ना, इसको अपन टी लेते हैं, जिसकी वजह से वो मॉडिफिकेशन हुआ है. हाँ, बट वो कैंसिल नहीं होगा ना, ये एक्स स्क्वायर तो पावर में है, तो कैंसिल कैसे होगा, है ना, दैट इज द प्रॉब्लम. सो अपन t इक्वल टू क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे. अब कोशिश करो, चलो थोड़ा दिमाग लगाओ.
आया? x को x into x square हाँ, यस यस यस, इसका e raised to t into x square है, उसके बाद कैसे इसको x के साथ डिफरेंशिएट करा फिर t के हाँ, साथ वो करना भूल गई किया है हमने वो। ये यूज करना है। हाँ, यस, dt by dx is what? 2x. So dt by 2 is what? x dx. तो अगर x 0 है तो t क्या होना चाहिए? 0 का स्क्वायर मतलब 0। अगर x 1 है तो t क्या होना चाहिए? 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो चेंजेस नहीं हो रहे हैं कुछ। ओके, अब अपना ये I था। Now our new I is in terms of t. So लिमिट्स में तो कोई चेंजेस है नहीं। x स्क्वायर मतलब क्या हो गया तुम्हारा? t हो गया। और ये x क्यूब जो है उसको हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर इंटू x। और ये x dx क्या बन जाएगा फिर? dt by 2, है ना? तो इसको अपन थोड़ा सा ना अच्छे से लिखते हैं। 0 to 1 e raised to x स्क्वायर, x क्यूब को अपन लिखते हैं ऐसा x स्क्वायर इंटू x। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। तो क्या होगा फिर? ये इंटीग्रल 0 to 1 e raised to t into dt by 2। ओके, अब ये dt by 2 में से हाफ जो है वो बाहर आ गया। 0 to 1 t e raised to t dt। now LAE L, हाँ, सो एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, अलजेब्रिक पहले आएगा। ओके, सो दिस इज v, दिस इज u। ठीक है, अब क्या होगा? हाफ u इंटीग्रल v dt माइनस इंटीग्रल du by dt इंटीग्रल v dt। ओके, इसको लिमिट्स अपन रखते वक्त ऐसा लिमिट रखेंगे इसको 0 to 1 एंड 0 to 1। ये ना बाय पार्ट्स में थोड़ा सा लिमिट्स के टाइम पे ध्यान रखो। जो फर्स्ट टर्म होता है ना, नहीं, प्रॉब्लम क्या होगा ना, अपना अपना जो आंसर है वो उसमें कांस्टेंट ही आना चाहिए, अपने आंसर में फंक्शन नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से ये जो फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म के लिए पूरे टर्म को लिमिट लगेगा। और ये कैसा है? ये मेन इंटीग्रल है ना, तो अगर तुम अंडर वाले इंटीग्रल को अगर लगाओगे लिमिट्स तो वो तो सीधा क्या आ जाएगा फिर? यस, व्हाट इट वुड बी? इट वुड बी डायरेक्टली नंबर, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। बट वी वांट फंक्शन, है ना, बात ये है। ओके, तो लिमिट्स लगाते वक्त बाय पार्ट्स में बस ये जो मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है ना, ये ब्रैकेट ऐसे लिमिट लगाओ, या फिर ये पूरे इंटीग्रल को लिमिट, मतलब दोनों को ऐसे लिमिट लगाना है, बाकी कहीं पे भी तुम्हारे लिमिट्स नहीं आने चाहिए। सो व्हाट इट वुड बी? हाफ, दिस इज t e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t माइनस, अब इसको लिमिट्स लगेंगे ना 0 to 1, हाफ को अंदर ले लो, इंटीग्रल 0 to 1 dt by dt would be 1, इंटीग्रल e raised to t would be e raised to t dt। ठीक है, सो हाफ अपर लिमिट 1 into e raised to 1 minus 0 into e raised to 0 minus half into e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t 0 to 1। तो क्या हो जाएगा? हाफ e raised to 1 is e माइनस, है ना, ये e आएगा ना अंदर, e माइनस 0 माइनस हाफ e raised to 1 minus e raised to 0। So what it would be? e by 2 minus half into e minus 1. So what is this? E by 2 minus e by 2 plus 1. So this and this will go. What is left with us? 1. Okay. So answer क्या आना चाहिए इसका? 1 by 2. Sorry, 1 नहीं, 1 by 2. Understood? Yes. एक टी का लास्ट क्वेश्चन करके फिर रुकते हैं। टी का ही है,
इस वजह से बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट नहीं, फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस बाकी है ना अपने, या फिर कल ही करते हैं फिर। एनीवेज कुछ कुछ क्वेश्चंस बाकी रह रहे हैं ना अपने। 18 19 दोनों है। तो एनीवेज अपना कल तो नया लेसन शुरू नहीं होगा, तो बट कल हाँ सेकंड हाफ में अपन करने वाले हैं नया लेसन शुरू। 1 घंटे एप्लीकेशन, एक ही एक्सरसाइज उसमें, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। हाँ बोरिंग अभी, हाँ बोल सकते हैं, अच्छा है वो, मतलब अपना यार 3 लेक्चर्स में हो जाएगा वो लेसन। ऐसे अच्छे लगते हैं ना लेसन, जल्दी खत्म हो गया। चलो 3 लेक्चर्स। हाँ अरे वो बड़ा था ना और धीरे जाना पड़ता है, और तुम्हारे टेक्स्ट में बहुत कम दिए है, और तुम्हें एक टाइप पे एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो देने चाहिए एक्सरसाइज के लिए। वो दिए ही नहीं उन्होंने, एक टाइप पे एक ही दिया हुआ है वो भी ना। हाँ बाय बाय। तुम्हारे 10 बजे कॉलेज, 10:30 को रहता है कॉलेज, जल्दी निकलना पड़ता है। हाँ क्या, तो तुझे क्यों जल्दी जाना है? अच्छा ओके ओके ओके। खा ले कुछ बाहर। हाँ कारण उपाशी नको राहू, प्रॉब्लेम होतील नंतर, तुझं इम्युनिटी पॉवर खूप कमी होऊन जाईल ग ऑलरेडी।